सुनो सूरजमल का बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का प्यार किया है नए ढंग से जो रहा बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का। राजा की पहली रानी परसूत काल में मर गई थी। आना बच्चा एक छोड़ के खुद पर लोक डिगर गई थी। इकलौते बेटे को माता बिन माता का कर गई थी। आनी उम्र में ज्वार सिंह की सारी बोर बिखर गई थी। आनी उम्र में ज्वार सिंह की सारी बोर बिखर गई थी। पेड़ नहीं तो फिर बता दो, बता दो का निशान फूल फल का बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का प्यार किया है नए ढंग से आजकल का बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का। शादी और कराई सारी थी जवाहर सिंह बेटे की मन में रहती चिंता भारी थी। सब बातों को भूले भूप ने बस एक बात विचारी थी। सब बातों को भूले भूप ने बस एक बात विचारी थी। बेटे का पालन कर लूं, हो बेटे का पालन कर लूं तो तभी बोझ होगा हल्का। बात कर साथ गोर के अरे किस्सा सुनो सूरजमल का प्यार किया है नए ढंग से जो चलेगा आजकल का बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का। महाराज सूरजमल भरतपुर के अंदर राज करते थे। महाराज के एक बच्चे ने जन्म लिया। नामकरण संस्कार के बाद इस बच्चे का नाम जवाहर सिंह रखा गया। लेकिन बच्चे के होने में बच्चे की मां का स्वर्गवास हो गया। राजा के लिए शादियों की तो कमी नहीं थी, पर यह सोचकर कि परमात्मा ने लड़का तो दे दिया, अब शादी करके क्या करना है। बच्चे का पालन पोषण करेंगे, इसे बड़ा करेंगे। रहते सहते इसी तरह से दिन बीतते चले गए। काफी दिन के बाद महाराज के दिमाग में एक बात आई, भाई बहुत दिन से बाहर नहीं निकले, चलो आज कहीं बाहर शिकार आदि के लिए चलते हैं। शिकार आदि का तो शौक होता ही है राजे महाराजों में। बस एक दिन सूरजमल महाराजा हो हाथी सवार चले। थोड़े जवान साथ में लेके निकल शहर से बाहर चले। थोड़े जवान साथ में लेके निकल शहर से बाहर चले। कुछ हाथी पे कुछ घोड़े पे पैदल कुछ सरदार चले। सारे जवान जोश में भर के खेलने आज शिकार चले। सारे जवान जोश में भर के खेलने आज शिकार चले। अरे चले अकड़ते योद्धा सारे रे, चले अकड़ते योद्धा सारे जिनके पार नहीं बरका। बात भर साथ गोर के रे किस्सा सुनो सूरजमल का प्यार किया है नए ढंग से आजकल का बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का। एक झीड़े में मिलके सबने एक शेर को मार दिया। कुछ भी करने पाया ना केरी घाट मौत के तार दिया। राजा ने प्रसन्न हो कितनों को धनमाल अपार दिया। चल दिए घर को शेर के शव को एक हाथी पे डाल दिया। चल दिए घर को शेर के शव को एक हाथी पे डाल दिया। एकदम से गए बिछड़ रास्ता पकड़ा होटल पलवल का। किस्सा सुनो सूरजमल का प्यार किया है नए ढंग के जो चलेगा आजकल का बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का बंद बात कर साथ गोर के किस्सा सुनो सूरजमल का। महाराज सूरजमल शिकार के बाद जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में थोड़ी गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये होगी कि रास्ता सीधा होके निकलता था, उस रास्ते को छोड़ दिया। जो रास्ता होटल पलवल होके निकलता था उस रास्ते को पकड़ लिया। होटल तो अब तो बहुत बड़ा कस्बा बन गया है। होटल एक गांव की शक्ल में था उस समय, और गांव के बीचों बीच चौड़ा गलियारा निकलता था, आज भी निकलता है। चौड़ा गलियारा जो निकलता है उस गलियारे से महाराज सूरजमल की सवारी जा रही थी। चले जा रहे थे महाराज सूरजमल। बच्चे रास्ते में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जब रास्ते में खेल रहे थे
तो बच्चे जैसे गलियारे में खेलते हैं, तो इसी तरह से बच्चों का पता भी चल जाता है। जब गलियारे में गली में बच्चे खेलते हैं तो पहचान भी हो जाती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो तो सबको हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी। बच्चों का पता गलियारे में ही चले भाई। रेत मिट्टी धूल में जब बच्चे खेलते हैं उसी समय पता चलता है। जो अच्छा बच्चा है वो तो सबको माँ बाप सिखाते हैं, ये सारी बातें माँ बाप ही सिखाते हैं, बनाते तो माँ बाप ही हैं बच्चे को। कई बालक बड़े अच्छे होते हैं, सबको हाथ जोड़ के नमस्ते जी करते हैं, और कई बालक ऊक चूक भी हो भाई। कई बालक हम देखे ना, हम जा रहे एक दिन गांव में, बाजे ढोलक हमारे साथ, और बालक खेल रहे गलियारे में, हमें देखते ही पीछा लगे पीटन, आ ले रहे आ ले रहे आ ले रहे। एक बोला क्या लिए, नू बोला बेटे सगाई वाले आ लिए, सगाई वाले। जो हमें सगाई वाले सोचा ना राम राम ना नमस्ते, हमने सोचा बालक नमस्ते वमस्ते कुछ करते नहीं, चलो आज हम कर ले भाई। मैंने एक छोरे से हाथ जोड़ के कहा नमस्ते भाई, मैं तो करी इसे नमस्ते, और यूं मेरी तरफ जीभ काट के निकले। इसे नमस्ते सिखाई नहीं किसी ने, नमस्ते के सोता हूं, माँ बाप ने ही नहीं देखी कदे नमस्ते तो भाई। तो ये बालक बच्चों का पता चलता है जब गांव के गलियारे में बच्चे खेलते हैं। ये बच्चे गलियारे में खेल रहे थे, इन बच्चों में लड़की भी थी और लड़के भी थे। एक छोरी थी, छोरी का नाम था किशोरी। किशोरी गांव का जो सबसे छोटा जमींदार किसान था काशीराम, काशीराम की छोरी थी किशोरी। किशोरी भी गलियारे में खेल रही थी। सिपाहियों ने आके शोर मचाया, बच्चों भाग जाओ, हाथी आ गया, राजा आ गया, राजा का हाथी, हाथी खा जाएगा, भाग जाओ। छोटे छोटे बच्चे अपने घर की तरफ को भागने लगे। लेकिन किशोरी बड़ी मर्दानी छोरी थी, किसान की छोरी थी, जाट की छोरी थी किशोरी। तो किशोरी हाथ में डंडा लेके गलियारे में अड़ के खड़ी होगी और न बोली राजा, किसका राजा, कैसा राजा, कहाँ का राजा, राजा होगा अपने घर का होगा, अगर ये हमारा खेल बिगड़ गया ना तो बात अच्छी नहीं होने की। किशोरी ने गजब कर दिया भाई। क्या कर दिया? बस छोरी किशोरी ने डंडा उठा के और बोली सिपाहियों से जोश में आके, कह धमका के, छोरी किशोरी ने डंडा उठा के, अरे बोली सिपाहियों से जोश में आके, कह धमका के, छोरी किशोरी ने डंडा उठा के। और मैं नहीं जानू कौन है राजा, खेल रही खेल में क्या किसी का मुलाजा, खेल रही खेल में क्या किसी का मुलाजा। और ऐसा तकज्जा करियो, ऐसा तकज्जा करियो, घर अपने जाके, कह धमका के, छोरी किशोरी ने डंडा उठा के, अरे बोली सिपाहियों से जोश में आके, कह धमका के, छोरी किशोरी ने डंडा उठा के। और बिगड़े जो खेल गेल जानी अपनी झोंक दूं, राजा क्या भगवान को भी आने से रोक दूं, राजा क्या भगवान को भी आने से रोक दूं, और ठोक दूं जमीन पे, पटक दूं जमीन पे, चाहे देखो आजमा के, आगे धमका के, छोरी किशोरी ने डंडा उठा के, अरे बोली सिपाहियों से जोश में आके, कह धमका के, छोरी किशोरी ने डंडा उठा के। ओ राजा से कह दो अपने इधर कौन आएगा, बिगड़ जाएगी बात नाथ साथ धोखा खाएगा, बिगड़ जाएगी बात नाथ साथ धोखा खाएगा। और हाथी ले जाएगा, हाथी ले जाएगा, उल्टा हटा के, कह धमका के, ओ भाई लाल छोरी ने डंडा उठा के, अरे बोली सिपाहियों से जोश में आके, कह धमका के, छोरी किशोरी ने डंडा उठा। खैर मैं बता रहा था आपके सामने, किशोरी हाथ में डंडा लेकर गलियारे में चौराहे पे अड़के खड़ी होगी, शेरनी की तरह से अड़के खड़ी होगी किशोरी, और बोली राजा इधर को नहीं आएगा, इधर को आएगा तो बात अच्छी नहीं होने की, इसलिए अपने राजा से कह दो दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। हो इस तमाशे को महाराज सूरजमल हाथी पर बैठे हुए देख रहे थे।
सिपाही अवाक रह गए इस बात को सुनकर। ये है जाट की छोरी, ऐसी हो जाट की छोरी, इसे कहे जाट की छोरी। अरे छोरी तो जाट की ऐसी होनी चाहिए, मर्दानगी है। किशोरी ऐसी थी, और किशोरी का रंग, किशोरी का ढंग, किशोरी का लिबास, किशोरी का अंग कैसा था। अरे किशोरी कितने गजब की छोरी थी। सुनो, फैशनेबल छोरी नहीं थी किशोरी, फैशन नहीं बनाती थी किशोरी। आजकल तो छोरियों को फैशन से ही फुर्सत नहीं भाई, फैशन ने जड़ पाड़ दी इस देश की। पर किशोरी कैसी छोरी थी भाई, रेशमी हो रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, ये नहीं था भाई। अरे था केसरिया बाणा होटल वाली का, रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा होटल वाली का। अरे रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा होटल वाली का। हाँ जिसका नाम किशोरी रंग की थी गोरी गोरी, हाँ जिसका नाम किशोरी रंग की थी गोरी गोरी, रखती हर वक्त लठोरी और काशी राम की छोरी घर कंगाली का। था केसरिया बाणा होटल का, सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा होटल वाली का, सलवार न कुर्ता जाली का, केसरिया बाणा होटल वाली का। चरित्र बदनाम नहीं था, अनुचित प्रोग्राम नहीं था, चरित्र बदनाम नहीं था, अनुचित प्रोग्राम नहीं था, दुर्व्यसन का नाम नहीं था, रे कानों में काम नहीं था, बुंदे बाड़ी का। था केसरिया बाणा सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा होटल वाली का, सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा होटल वाली का। तो ऐसी होनी चाहिए किशोरी जैसी छोरी, और जाट की छोरी तो होती ऐसी थी भाई। और पुरानी एक मिसाल है ना, बाप के घर बेटी गुद्दड़ लपेटी थी भाई, रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा होटल वाली का, रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा होटल वाली का। एक दिन सूरजमल राजा होटल में आन भी राजा, एक दिन सूरजमल राजा रे होटल में आन भी राजा, सब नगर बजा के बाजा रे स्वागत करने को भाजा वीर बलशाली का। था केसरिया बाणा होटल वाली का, रेशमी सलवार न कुर्ता जाली, था केसरिया बाणा होटल वाली का, रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाणा होटल वाली का। ये थी किशोरी भाई, फैशनेबल नहीं थी किशोरी, सीधी सादी लड़की थी किशोरी तो। और फैशन घने बने ना इस देश में, नए नए फैशन। पहले पुराने जमाने में जब यह कोटी चली ना, कोटी इसकी बाँ यल्लो में थी, भाग गेलो, फिर वहां खत्म होने लगी, फिर यहाँ कोहनी पान लगी, फिर कोहनी पे भी गई, फिर यहाँ कोदे पा गई, और ये कोदे पे भी गई, वहां तो रही नींव, बस यहाँ एक तनी सी रखे, यू पेट भी दिखता फिर, काक के बाल भी दिखते फिर। बता भाई, यू भी फैशन है दूसरा। एक और देखा, कई बीरबानी पेटीकोट, यू पेटीकोट धोती के तले पहनने का, साड़ी के तले पहनो इसे ठीक रहेगा। पर कई बीरबानी इस पेटीकोट को केले कोई पहन के चल दे गलियारे में, जा फुदकती जन पुरानी लालटेन भभकती जा आया। बता भाई, कुछ फैशन है के। इसलिए हम सबको अब अपने घर देखभाल रखनी चाहिए, हमारे बच्चे कैसा पहनते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, क्या देखते हैं, ये सारा जो है अपने बच्चों पे ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो मैं बता रहा था, किशोरी तो मर्दानी छोरी, किसान की छोरी थी भाई किशोरी। महाराज सूरजमल ने किशोरी को देखा, भाई लड़की क्या है तो शेरनी है, शेरनी, इसके गर्भ से अगर कोई बच्चा लड़का हो जाए तो वो शेर पैदा होगा, शेर पैदा होगा। क्यों? माँ बनाती है ना बच्चे को, तो जैसा माँ बनाएगी बच्चा तो वैसा ही बन जाएगा। संस्कार डाले जाते हैं, संस्कार, और जो बच्चा संस्कार डालने से बनता है वो विशेष बन जाता है। इसलिए संस्कार बनाए, माँ ने संस्कार डाले। कैसे संस्कार डाले? गांव की बड़ी चौपाल में डेरा लगा दिया महाराज सूरजमल ने, सारे गांव में मनादी करा दी, सारे गांव के चौधरी नंबरदार मुखिया सब इकट्ठे हो गए। महाराज गांव किस लिए इकट्ठा करा? महाराज सूरजमल पंचायत के सामने खड़े हो गए, और पंचायती राज चलता था ना, पंचायत की बात मानी जाती थी। महाराज सूरजमल कहने लगे, भाई गलियारे में बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में एक छोरी थी,
छोरी का नाम किशोरी था। बस एक बात बता दो, वो किशोरी किसकी छोरी थी? गोरी गोरी नाम किशोरी किसकी छोरी है? गोरी गोरी नाम किशोरी किसकी छोरी है? 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 गोरी गोरी नाम किशोरी किसकी छोरी है? गोरी गोरी नाम किशोरी किसकी छोरी है? गोरी गोरी नाम किशोरी किसकी छोरी है? ये बता दो, किशोरी किसकी लड़की है? किशोरी का जो बाप था काशीराम, सुपारी में यूं भी बैठा था, पर बेचारा बैठा था सबसे पीछे। क्यों? गरीब आदमी को आगे कौन बैठने देता भाई। इनने सोचा भाई तेरी छोरी का नाम आ रहा और किसी के ईंट आट मार के भागी होगी। क्यों? पर अपने बच्चों को सब जाने भाई तेरा बालक कैसा है। तेरी लड़की बड़ी चंचल है, वो किसी का ईंट पत्थर मार के भागी, किसी सिपाही प्यादे का सिर भी फोड़ी ही होगी और राजा तुझे सजा भी दे सके भाई। कई बालक हो ऐसे ऊक चूक से, हमने भी देखा कई बालक हो ऐसे। गांव में कुत्तू को नहीं जीने देते, गधू को नहीं जीने देते, सबक दिन उठलो फिरे, गधू को दबाऊ फिरे, कुत्तू को दबाऊ फिरे। कोई बाबा जी आ जा गांव में, उसे मांगण दे नहीं, उसके पीछे फिरे लठले और नू का आडूच बाबा जी, आडूच बाबा जी। अब इन बालकों का क्या इलाज करे भाई? संस्कार नहीं डाले गए, गड़बड़ कर दी हमने, है जी। इसलिए बता रहा था आपके सामने बहनों और भाइयों, सुनो। गांव का जो चौधरी था काशीराम, ये चुपाड़ में तो उतर गए और अपना सहस्य में चल दिया। एक बोला जी वो तो काशीराम की छोरी है, किशोरी तो। राजा ने कहा काशीराम को बुलवाओ। एक बोला जी काशीराम तो यहीं बैठा था और भी गया कर दी गई, जान लग रहा है काशीराम सुनिए सुनिए। यू कहने का क्या बात? बोला राजा बुलावे। बोला भाई मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? डर लगे। राजा खा थोड़ा जाकर, सारे गांव की पंचायत बैठी, राजा तुझे थोड़ा ही खा जाएगा। डरता डरता सा आया। महाराज क्या बात? राजा ने कहा काशीराम किशोरी तेरी छोरी। हाँ महाराज छोरी तो मेरी है, बच्चों से गलती हो सकती है। बोले रे गलती वलती कुछ नहीं, काशीराम तू एक काम कर दे, मैं तो तेरे से कुछ मांगना चाहूं। बोला महाराज भला मैं क्या दे सकता हूं आपको, मैं तो गरीब किसान हूं। बोला रे जो चीज तेरे पास है वही तो मांगना चाहूं। क्या? तेरी जो छोरी है ना किशोरी, किशोरी को तू भरतपुर की रानी बना दे। जब यह बात कही चौधरी के अंदर भाई साहब खुशी के लाडू से फूटने लगे। चौधरी खुश होने लगा, बड़ा समझदार चौधरी था, खुश हो रहा। और ऊपर से इन्हें सोचा भाई बारात वरात लेकर आओगा, ये खूट बिक जाएंगे, तेरे धरती बिक जाएगी, इस बारात का भी टंटा गैली काटता चल। जो कहने लगे महाराज शादी वादी तो देखी जाएगी, पर मेरे पे बारात तो ना उठने किया। बोले रे बारात कौन जावे, तू पंडित जी को बुला के फेरूंगा इंतजाम कर और मैं आऊं बारात लेगा बस। बोले जी फिर ठीक है। चौधरी चल दिया। बोले जी महाराज चौधरी से तो पूछ लूं। बोले हाँ चौधरी से जरूर पूछ। गया अगर चौधरी कहने लगी नाच गए, इससे बढ़िया मौका फिर का दांत लगेगा। छोरी राजा की रानी बनने लग रही, जा कह दे राजा को आ जाएगा, मैं सारे गांव में बुलावा दिलवाऊं, सारे गांव में नोता दिलवा दिया। चौधरी बहुत समझ गया करती हैं भाई। मैं इतिहास की कथा की बात आपके सामने रख रहा था। किशोरी की शादी हो रही है। किशोरी की शादी में सारे गांव की माताएं और बहनें इकट्ठी हो रही। शादी में तो अपने आप बिना बुलावा दिलाए दिए। किशोरी की शादी पंडित जी महाराज फेरे करवा रहे। महाराज सूरजमल की बारात जा रही है, बस यार पे पहुंचगी महाराजा की बारात और गावे गीत सुरीले छोरी बड़ा उमंग में गा। पहुंचगी राजा की बारात, गावे गीत सुरीले छोरी बड़ा उमंग में गा। राजा की बारात, गावे गीत सुरीले छोरी बड़ा उमंग में गा। आई छोरी सिंगर सिंगर का गाँव गीत उमंग में भर के,
गा रही है, शादी हो रही, फेरे हो रहे, फेरे, विवाह संस्कार हो रहा है। पंडित जी महाराज विवाह संस्कार करवा रहे। पंडित जी फेरे तो आजकल भी करवाओ भाई। पंडित जी फेरे करवा रहा और किताब आला उदल की ठा रखी इसने। फेरे करवा रहा और किताब आला उदल की ठा रखी। हम भी चले गए। हमने कहा पंडित जी फेरा भी ने एक ही दुआया। मगर पंडित जी फेरे तो जैसे करवा रहा करवा रहा, मंत्र तो जैसे बोल रहा बोल ही रहा, पर कम से कम फेरे तो पूरे करवा। कहने लगा मास्टर जी 10-15 जगह फेरे करवाने, टाइम इतना मेरे दौरे है नहीं, तू बोल लेना, चुप बैठ जा। मैं तो चुप बैठ गया। पर एक छोरा सुना वो कहने लगा पंडित जी हम ना साज लो फेरे नहीं देखेंगे। अरे तू पूरे नहीं करवाता, आधे करवा, 6 करवा, 5 करवा, 4 करवा, तू तो एक में लग रहा रान काटर। पंडित जी को भी छोस आ गया। पंडित जी कहने लगे ऐसा थमना होगा, एक फेरे में थमजेगी नहीं, साबत रात चक्कर कटवा हो जा, जिब भी नहीं थमनेगी। तो भाई आजकल फेरे भी बदल गए। पर मैं बता रहा था आपके सामने संस्कार हो रहा है, लड़कियां गीत गा रही हैं और गीत में बड़ा आनंद आ रहा है। विवाह संस्कार हो रहा किशोरी का है। एक गरीब किसान की लड़की की शादी हो रही है राजा के साथ है? कितने गजब का ब्याह, कितना बढ़िया ब्याह है ये। जैसा छोरा वैसी छोरी भली जोट मिली, जैसा छोरा वैसी छोरी भली जोट मिली, जैसा छोरा वैसी छोरी भली जोट मिली। जैसा तांबे का पैसा दोनों का रंग ऐसा, जैसा तांबे का पैसा दोनों का रंग ऐसा, एक महादेव एक गोरी भली जोट मिली, एक कटोरा एक कटोरी भली जोट मिली। जैसा छोरा वैसी छोरी भली जोट मिली, हो जैसा छोरा वैसी छोरी भली जोट मिली। शादी होकर के बारात विदा होकर के चल पड़ी। भरतपुर में आकर के महाराज सूरजमल रहने सहने लगे। इसी तरह से काम चलता रहा। जवाहर सिंह बड़ा हुआ और जवाहर सिंह के पास इलाके की सारी खबरें जाने लगी। इलाके में जो अत्याचार जो जुल्म होता था, लड़कियों को उठाकर ले जाया करते थे, वो सारी खबर जाने लगी महाराज जवाहर सिंह के पास। जवाहर सिंह ने पिताजी से कहा पिताजी दिल्ली पर चढ़ाई करो, दिल्ली में जो अत्याचार हो रहे हैं इनको समाप्त करो, मिटाओ इन्हें। महाराज सूरजमल बहादुर थे ही, बड़े नीति जी भी थे ये। इन्होंने कहा बेटा अभी टाइम नहीं आया, वक्त आने दे, सारे काम हो जाएंगे। इसी बात पर बाप और बेटे में कहा सुनी भी होगी। और जवाहर सिंह भरतपुर को छोड़कर डीग में जाकर रहने लगा। इधर दिल्ली अहमद शाह बादशाह की हुकूमत चल रही थी। अहमद शाह बादशाह का एक दिन दरबार लगा हुआ था। दरबार में एक चर्चा चल रही थी और ये अहमद शाह बादशाह कह रहा था आज मेरे जैसा बहादुर दुनिया में दूसरा कोई नहीं। तो क्योंकि सारे रियासती मुझे टैक्स देते हैं, सब मुझे कर देते हैं, इसलिए मेरे जैसा बहादुर कोई है ही नहीं। पर भाई जाट की बात ऐसी वगैरह, जाट पे कहे बिना छमे नहीं जाया करता। इसकी तो भाई बात है, यार अपनी अठन्नी कहे बिना नहीं छमे जा हमारे पे भाई। एक सुद्दन नाम का जाट खड़ा होगा, कहने लगा अहमद शाह यही बैठा तो अपनी बड़ाई मार रहा तू, हम तो तेरी मर्दानगी जब जाने तू भरतपुर वालों पे से टैक्स लेके दिखावे। अरे तू जाटों पे से टैक्स लेके दिखावे, हम तो तेरी मर्दानगी जब जाने यही बैठा तो डाढ़ी अलावे तू अपनी। अहमद शाह को यह बात चुभ गई। अहमद शाह बोले अच्छा टैक्स नहीं बल्कि मैं कुछ और भी लेके दिखाऊंगा। बस अहमद शाह बादशाह ने चिट्ठी लिखी महाराज सूरजमल के नाम। और क्या लिखा चिट्ठी में, भाई अहमद शाह चिट्ठी लिखता सूरजमल के पास में, बात सच्ची रमोन मेरी करता ना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता सूरजमल के पास में, बात सच्ची मान मेरी करता ना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता जान गया
रखूं दास में, बात सच्ची मान तेरी रसाना बकवास में। अहमद शाह लिखता सूरज मल के पास में, बात सच्ची मान तेरी रसाना बकवास में। अहमद शाह लिखता करना मनी मेरी तेरी गारा करूं जान का। अहमद शायर नाम मेरा पक्का हूँ जबान का। अरे निश्चय रख ऐलान का, होए निश्चय रख ऐलान का। दिखे बैठू ना निराश में, बात सच्ची मान मेरी रसाना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता सूरज मल के पास में, बात सच्ची मान मेरी रसाना बकवास में। अहमद शाह अपनी रानी किशोरी का डोला भेज दे, अपने बेटे जवाहर सिंह को मेरा नौकर सेवक दास बना के भेज दे। और अगर ऐसा नहीं किया तो पता क्या होगा, तेरी रियासत को उजाड़ बना दूंगा। बस पढ़ पढ़ के मजबूर खून सूरज मल का रखोड़गा। अहमद शाह बेईमान तेरे सिर पे काग बोल गया। अमृत में विष घोलेगा, अमृत में विष घोलेगा। पागल तू अनायास में, बात सच्ची मान मेरी रसाना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता सूरज मल के पास में, बात सच्ची मान मेरी रसाना बकवास में। अहमद शाह लिखता। महाराज सूरजमल के सामने ये पत्र, ये चिट्ठी गई। महाराज सूरजमल ने चिट्ठी को उठाकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे चिट्ठी के शब्दों पर ध्यान जा रहा है, वैसे वैसे चेहरे का रंग भी बदलता जा रहा है। चिट्ठी खत्म हुई, महाराज सूरजमल खड़े हो गए। सामने सरदार मान सिंह बैठा था, उसने खड़ा होकर पूछा, महाराज क्या बात, कैसी चिट्ठी है? महाराज सूरजमल कहने लगे, मान सिंह आज पानी सर से होकर गुजरने लगा, अब इसका इलाज तो बांधना ही पड़ेगा। चिट्ठी दिल्ली से आई है, चिट्ठी अहमद शाह की है। क्या लिखा महाराज चिट्ठी में? लिखना क्या था मान सिंह, बस अब तो एक ही काम कर ले तू। क्या? हे फौज सजवाई लिए और मेरे मान सिंह सरदार, फौज सजवाई लिए और मेरे मान सिंह सरदार, फौज सजवाई लिए। एक मिनट की देर कर रहना, हो घोड़े असवार, हो घोड़े असवार, और लाल लाल जा करो खून से दिल्ली का बाजार, फौज सजे वाले लिए। मेरे मान सिंह सरदार, फौज सजे वाले लिए। हे रखत अहमद शाह का आया, और रखत में लिख कर भिजवाया, मेरी प्यारी का डोला चाया हे भगवान, और जटनियों का डोला लेना सिखला दे मेरे यार, फौज सजे वाले लिए। मान सिंह सरदार, फौज सजे वाले लिए। बस फिर क्या था, लड़ाई का बाजा बजने लगा, हर नौजवान लड़ाई के लिए सजने लगा। चारों तरफ इलाके में चिट्ठी भेज दी गई, सारे इलाके के नौजवान पहलवान इकट्ठे होने लगे, लड़ाई का प्रोग्राम बनाने लगे।
चलो लड़ना है, मारना है, मरना है, इज्जत के लिए जीना है, इज्जत के लिए मरना है। बस आकर दिल्ली के जंगल में शेर बबर गुर्राए हैं। अहमद शाह को पता चला यहाँ जाट बहादुर आए हैं, जाट बहादुर आए हैं, यहाँ जाट बहादुर आए हैं। पता चलते ही अहमद शाह ने अपनी फौज सजाई है और छतरी तो तैयार खड़े थे। होने लगी लड़ाई है, होने लगी लड़ाई है, होने लगी लड़ाई है। अरे यवनों से जाट वीरों की लगी रे जब होड़ लड़ाई है, लगी रे जब होड़ लड़ाई है। यवनों के जाट वीरों की हमारी जब होड़ लड़ाई, वो लगी रे जब होड़ लड़ाई है। लड़ते जाट बहादुर ऐसे नहीं डरे मौत के भैंसे, और कटे जैसे खेत किसान होने लगी कटाई है, होने लगी कटाई है, होने लगी कटाई है। यवनों से जाट वीरों की जब होड़ लड़ाई है, लगी रे होड़ लड़ाई है। मारते काटते बढ़ते जा रहे हैं नौजवान, कुछ घेर दिए तीरों ने और कुछ मारे शमशीरों ने, और पृथ्वी सिंह महावीरों ने खून की नदी बहाई है, नदी बहाई है, नदी बहाई है। यमुना के जाट वीरों की जब होड़ लड़ाई, हो लगी जब होड़ लड़ाई है। जरा सी देर में लाशों के ढेर लगा दिए। अहमद शाह ने सोचा मर गया भाई, भगा भी अपनी बेगम के पास गया। बोली क्या बात, काहे ने दबा रखा, हड़काया कुत्ता है कि नहीं, सांप है कि नहीं, भेड़िया है कि नहीं, शेर होगा अगर नहीं, और क्या है। न बोले जाट है, जाट। जाटों ने दबा रखा। या बोली और ले ले डोड़ा, डोड़ा भी तो तू ही लेता। ये बोला बचने का तरीका बता दे। या बोली बचने का तरीका तो एक ही है बस, क्या, अपनी सारी फौज किले में बंद करके चुपचाप किले का फाटक बंद करके बैठ जा, 2-4 दिन धक्के मुक्के खा के चले जाएंगे। ये भागते का पीछा नहीं करा करते, बहादुर कौम है ये, इसलिए तू जा ऐसा ही कर ले। अहमद शाह आया, सारी फौज किले में बंद करी, किले का फाटक बंद करके चुपचाप बैठ गया। महाराज सूरजमल हाथी हुल कर ले जाते हैं, पर किवाड़ों में लंबे लंबे जो किले जड़े हुए थे इनको देखकर हाथी पीछे हट जाता है। लाचार मजबूर होकर के जमुना के किनारे डेरा लगा दिया। कोई बात नहीं, आज तो अंदर घुस गया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो बाहर निकल के आवेगा। लड़ाई लड़ने के लिए आए तो लड़ाई लड़के जागे, इसको सबक सिखाकर ही जाएंगे। इधर अहमद शाह बादशाह ने भी अपने खुफिया सिपाही छोड़ रखे। महाराज सूरजमल पर ध्यान रखो, कब सोते जागते उठते बैठते खाते पीते घूमते फिरते हैं, इन सारी बातों पर ध्यान रखो, और अगर मौका मिल जाए तो काम तमाम भी कर दो। बहनों और भाइयों, कई इसी तरह से बीत गए। एक दिन की बात है, शाम का टाइम, सुहाना मौसम था। महाराज सूरजमल किशोरी साथ घोड़े पर सवार जमुना के किनारे किनारे घूमने के लिए जा रहे थे। बस एक रोज महाराज जी चले कर्ण कौशल, घोड़े पर सवार थे और किशोरी रानी गैल, किशोरी रानी गैल दोनों जमुना पे विचरते फिरते थे। अहमद शाह के खुफिया सिपाही वहां पर रोज विचरते थे, वहां पर रोज विचरते थे, वहां पर रोज विचरते थे। महाराज सूरजमल जमुना के किनारे किनारे घूमते जा रहे थे, किशोरी रानी साथ थी, 4-5 सिपाही एक झाड़ बोझड़े की ओट में बैठे थे। एक बोले अरे सूरजमल तो ये जा रहा भाई, एक बोले हाँ सूरजमल यूं अकेला घूमे था। बोले अरे इतना बहादुर वीर है, ये अकेला ही घूमता है। उन्होंने कहा अगर यही सूरजमल है तो इससे बढ़िया मौका फिर कब हाथ लगेगा। 4-5 सिपाही एकदम खड़े हुए, उन्होंने महाराज के ऊपर तीर बरसाने शुरू किए। महाराज की तो पीठ थी की तरफ एकदम 4-5 तीर जाकर के लगे, और एक तीर तो रीढ़ की हड्डी को बीनता हुआ आर पार निकल गया। महाराज सूरजमल लहूलुहान घोड़े से नीचे गिर पड़े। किशोरी ने देखा, रोई नहीं किशोरी, डरी नहीं किशोरी, किशोरी जाट की छोरी मर्दानी थी। दौड़ करके महाराज को संभाला, तीर कमान उठाया, इन 4 सिपाहियों को मौत के घाट उतारा। महाराज को लेकर अपने डेरे कैंप में आई। महाराज की हालत को देखकर सारी फौज में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। महारानी ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये कहां हो गया, ये कब हो गया। अनेकों सवाल जब सामने आ गए, महारानी ने सारी बात समझाई। महाराज कभी होश में है तो कभी बेहोश हो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। बहनों और भाइयों, किशोरी रानी बैठी है, महाराज सूरजमल की हालत बिगड़ती जा रही है। महाराज को थोड़ी होश आई
तो किशोरी की आंख में आज आंसू थे। किशोरी की आंख में आंसू देखकर महाराज सूरजमल कहने लगे, किशोरी, एक दिन मैंने उस किशोरी को देखा था जो गलियारे में मेरे सिपाहियों का, मेरे हाथी का रास्ता रोक के खड़ी हो गई थी, और आज उस किशोरी की आंख में आंसू। न बोली, महाराज क्या करूं, सारा खेल बिगड़ गया, सारा वातावरण बिगड़ गया, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। न बोला, किशोरी तू चिंता ना कर, जैसे मैं कहूं तू वैसा कर ले। कैसा कर ले? नु बोला, रे महारानी तू भरतपुर चली जाइए रे मेरी प्यारी, भरतपुर चली जाइए रे महारानी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी, मत करिए बंद लड़ाई, हो तेरी ईश्वर करेंगे सहाई रे, तेरी ईश्वर करेंगे सहाई, कर मुझे याद मत घबराइए रे मेरी प्यारी, महारानी मेरी प्यारी, ओ महारानी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी, नहीं बचती जान हमारी, हो मेरी स्वर्गलोक को है प्यारी रे, मेरी स्वर्गलोक को है प्यारी, जा जवाहर सिंह को लिए रे मेरी प्यारी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे मेरी प्यारी, कहे राजा हंसते हंसते, सब लीजो मेरी नमस्ते, हाँ सब लीजो मेरी नमस्ते, मेरा दान कर्म करवाइए रे मेरी प्यारी, मेरी प्यारी महारानी, ओ महारानी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी, महारानी भरतपुर चली जाइए महारानी, छंद पृथ्वी सिंह गाता है, अब सूरज मल जाता है रे, अब सूरज मल जाता है, अपने हाथों तेग बजाइए रे मेरी प्यारी, मेरी प्यारी भरतपुर चली जाइए रे मेरी रानी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी, भरतपुर चली जा, मेरे बेटे जवाहर सिंह को ले आ, जवाहर सिंह मेरा खून है, वो मेरे खून का बदला जरूर ले देगा। इतना कहते कहते महाराज सूरजमल ने दम तोड़ दिया। बस इतना कहकर चल बसे वो सूरजमल महाराज, एकदम हाहाकार की आने लगी आवाज, रानी डरी आज नहीं राजा और मान सिंह सरदार नहीं, इकली फौज लड़े कैसे जब कैसी पैसा लार